परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, लोग सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। लोग तुझको पहला स्थान देने वाले हो जाएं, तुझको पहला प्यार करने वाले हो जाएं, क्योंकि तूने पहले हमसे प्रेम किया है। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन पर, आज के आराधना पर, आज के गीतों पर, आज के दिन पर मेरे प्रभु तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े बांधते हैं, तेरी आग और तेरी सुरक्षा के बाड़े हों। लोग तो जीवित परमेश्वर में फले फूले और आशीषित हो। आज का दिन तूने हमारी जिंदगी में जोड़ा है, तेरा स्वागत यीशु के नाम में, आमीन। करेंगे लोग उद्धार पाए, परमेश्वर के वचन को जान जाए और फिर कभी कोई गुनाह गलती ना करें। हम लोग साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे बहन इंदिरा के लिए, जिन्होंने आज बोला है कि मैं मीटिंग करा दी हूँ। तो परमेश्वर बहन इंदिरा के लिए भी दुआ करें, परमेश्वर उसको भी संभाले। हम लोग प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर हम सब मिलके प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। हमें अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। हम पापियों पर दया कर मेरे परमेश्वर। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर। हम खाली हृदय को प्रभु तेरे चरणों में लेके आते हैं परमेश्वर पिता। इसे तू अपनी आत्मा से भर पिता। हमारे साथ आ और संगति कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। जितना धन्यवाद दें उतना कम है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुति के योग है और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। तू स्तुति की भेंटों से प्रसन्न होता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तेरे लहू में छिपा देती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई रास्ते में आ रहे हैं उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। और जितने बहन भाई अपने घरों में बैठ कर देखते हैं उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक की जरूरत आवश्यकताओं को तेरे चरणों में रखती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय को जांच मेरे परमेश्वर। उनकी जरूरतों के अनुसार उनको आशीष दे मेरे परमेश्वर। अपने हृदय की शांति को उनके हृदय में भर दे मेरे परमेश्वर। सारी दुख परेशानी चिंताओं को प्रभु यीशु तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर। तू शांति का राजकुमार है मेरे परमेश्वर। सच्ची शांति प्रभु यीशु आपके ही पास है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम दुनिया में परमेश्वर पिता रहते हैं प्रभु जी, दुनिया की बातों में मन लगाते हैं, दुनिया की मोह माया में पड़े रहते हैं पिता, तो इस दुनिया से मेरे परमेश्वर हमें प्रभु दुख होता है मेरे पिता, कलेश होता है मेरे परमेश्वर। लेकिन मेरे परमेश्वर वही मोह जब हम तेरी तरफ लगाते हैं मेरे परमेश्वर तो हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है और हम प्रभु यीशु के नाम में आनंद से भर जाते हैं मेरे पिता। हमें सारी दुनिया की चीज़ें फीकी नजर आती हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू शांति का राजकुमार है। तू अपनी शांति से हमें भरता है पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता तूने जगत से मेरे पिता इतना प्रेम किया, अपने आप को हम सब के लिए दे दिया मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जो कोई परमेश्वर तुझ पर विश्वास करे परमेश्वर वो अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर और दुनिया की बातों से बचाया जाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं मेरे परमेश्वर उनके लिए तू अच्छे जीवन साथियों का इंतजाम कर पिता। प्यारे परमेश्वर, मार्गों से हर एक रुकावट बंधन को तोड़ दे मेरे प्रभु और वहाँ तक परमेश्वर तू लोगों को पहुँचा मेरे पिता, ताकि प्रभु वो जोड़ा मिलाए जाए मेरे परमेश्वर। ये मेरे परमेश्वर, जितनी बहन गर्भवती है मेरे पिता उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर, और जिन पर संतान की आशीष नहीं उन्हें तू संतान की आशीष दे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी परमेश्वर पिता जॉब नहीं है उनके पास उन्हें अच्छी जॉब से आशीष दे मेरे परमेश्वर। जो जॉब करते हैं उनकी जॉबों को फलवंत कर मेरे परमेश्वर। जो बहन भाई बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे मेरे परमेश्वर। हर दुष्ट शैतान से सताए लोगों को छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर।
तो दूर और नज़दीक का परमेश्वर है पिता। जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता। उनके चेहरे उजाले में होते हैं मेरे परमेश्वर, अंधकार में लोग ठोकर खाते हैं मेरे पिता, लेकिन ज्योति में मेरे परमेश्वर संभाले जाते हैं मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बच्चों के पेपर चल रहे हैं उनके पेपरों में सहायता मदद कर, बुद्धि और ज्ञान से भर पिता। जितनों के रिजल्ट आना चाहते हैं मेरे परमेश्वर उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू दीन दुखियों का दाता है और भटके हुओं को राह दिखाता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। बहन इंद्रा को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर, जबकि मेरे परमेश्वर उसके मन में प्रभु तूने डाला कि वो आज के दिन में पिता प्रभु तुझसे आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता, और तेरी मीटिंग रखवाए मेरे परमेश्वर पिता। जो भी मेरे परमेश्वर बहन करना चाहती है उस कार्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा लहू लगाते हैं, उस खाने पीने की चीज़ों पर तेरा लहू लगाते हैं, सब पर तेरी आशीष आए पिता। प्यारे परमेश्वर, जिस भले भंडार से वो लेके आई है उसमें तू आशीष और बरकत देना, और पिता इसके स्वास्थ्य को भला चंगा रखना मेरे परमेश्वर। दुनिया भी मेरे परमेश्वर बातों से बचा कर रखना मेरे प्रभु जी, और इसके द्रोहियों को लज्जित करना मेरे परमेश्वर। मैं अपने भी परमेश्वर बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने पति को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। तू बल बुद्धि ताकत से भर मेरे परमेश्वर। तू मेरे परमेश्वर पिता इन्हें गुवाहाटी संभाल के ले गया, संभाल के लेके आया पिता। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता। तूने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया मेरे परमेश्वर। इनके और भी होठों को छूकर अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। बोलने का हयाव दे परमेश्वर। सारी थकान कमजोरी यीशु तेरे नाम से दूर हट जाए पिता। आज के वचन पर आशीष दे मेरे परमेश्वर। जो सुने प्रभु तेरे नाम से आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता। वो वचन हमारे हृदय में काम करे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। फिर एक बार सारी मंडली को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छिपाती हूँ परमेश्वर। बबली के विश्वास को भला चंगा रखना, पूरे टाइम संभालना पिता। तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण करे यीशु के नाम में, आमीन। जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की गई परमेश्वर पिता, तूने प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। तू प्रार्थनाओं को सुनकर अच्छा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पूरी मंडली पर तेरी आशीष हो। जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा और तेरे राज का वारिस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार केवल परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही हमको मिलता है, या कोई और दे सकता है, आमीन। तो हम लोग उद्धार पाएं, और उद्धार पाने के लिए हमको पाप करने से बचना है, बुरी योजना बनाने से बचना है, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता यदि हम स्वीकार करेंगे तभी तो हम उद्धार पाएंगे, और तभी हम लोग पाप करने से बच जाएंगे, हालेलुया। और ये बात सत्य है कि बहुत लोग आज प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और पाप करने से बच जाते हैं, हालेलुया, आमीन। उसी के द्वारा हम पापों से, उसके जो पापों का जो बंधन है उससे छुटकारा मिलता है। यदि हमने पाप भी किया है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे उन पापों को, गुनाहों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। हमारे विचारों को, हमारी बातों को सुरक्षित करता है, हमारे विचारों को संभालता है, हमारी सहायता करता है, हमें पवित्रता की ओर लेके चलता है, और शैतान के प्रलोभन से परमेश्वर हम सबको बचाने की सामर्थ्य रखता है। हम परमेश्वर को हाँ और शैतान को ना कहने वाले हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हमें जब हम विश्वास करते हैं तो हमको परमेश्वर ऐसी झिलम देता है जो हमको चारों तरफ से शैतान के प्रहारों से बचाती है, हालेलुया, आमीन। मानो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर ने वास्तव में हमारे लिए कीमत चुकाई है, हालेलुया। हम इस बात को कभी ना भूलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जैसा कि अभी आपने सुना कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। हालेलुया, आमीन। जो मरकर जी उठा है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है, वो बहुतों को जिंदगी देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हारे पूर्व से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपना एक एक कतरा मेरे और आपके लिए बहा दिया, ताकि हम लोग जीवन पाएं और बतायत का जीवन पाएं और अपने उद्धार को हम लोग संभाल के रखें। हालेलुया। यदि हम वास्तव में ज्योति में चलें, जैसा वह स्वयं ज्योति में चलता है, तो वह हमारी उसके साथ सहभागिता है। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध और साफ करता है। हमारे को किसी प्रकार का पाप लग गया, किसी प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें धोकर शुद्ध और साफ कर सकता है, पवित्र कर सकता है, और अपने लिए हमको एक ऐसी जाति बना लेगा जो सारे कामों में सरगर्म रहेगा। हालेलुया। अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहे या नहीं? कोई तुम्हारे को, मैं इस बात को पहला स्थान देता हूं, कोई तुम्हें एक कोस बुलाए, तुम उसके साथ 2 कोस चले जाओ। और ना सब तो मसीह विश्वासियों के पास होना ही नहीं चाहिए, ना घर के लोगों के लिए, ना बाहर के लोगों के लिए, हर बात में हाँ। अगर हमने परमेश्वर का काम करना है तो हमारे जीवनों से हाँ होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा शरीर जवाब दे तब भी तुमको परमेश्वर के लिए काम करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसने अपने लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन से मिली है। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। निरंतर हम परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करें। जब जब आप उसकी निकटता में जाएंगे, जब जब आप उसके नाम को लेके बैठेंगे, वो निरंतर आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा। और आप बैठेंगे ही नहीं परमेश्वर के लिए, तो फिर कहां से आशीष आएगी? हमको हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हमको हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। ये ना सोचें अरे वो बहन अच्छी प्रार्थना करती है, वो भाई अच्छा प्रार्थना करता है। नहीं, परमेश्वर हमारी टूटी फूटी प्रार्थनाओं को ज़्यादा आशीष देगा। आप जैसा जानते हैं प्रार्थना करना, आप वैसा ही प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। निरंतर उसके वचन की सामर्थ प्राप्त करें। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। आमीन। कोई भी बात आपके जहन में आती है बुरी, तो आपने बोलना नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। इतना ही कहने पर शैतान टूट जाएगा। मेरा प्रभु ढाल बनकर मेरे साथ है। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसकी पहली आयत, क्या ही धन है वो जो चाल के खरे हैं, जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन है वो जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं और कुटिल काम नहीं करते। वो तो यहोवा के मार्ग पर चलते हैं। कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई भी कुटिल काम नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। हम लोग धरती पर रहकर 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? हम कहें कि हम लोग बीड़ी सिगरेट भी पीते रहे, हम लोग दारू भी पीते रहे, दारू पीने वाले लोगों के साथ भी संगति रखें, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें, तो अच्छी बात नहीं। फिर ना तो आप उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। नहीं, मानो पानी में 2 किश्तियां हैं, आपने दोनों पे पैर रखा है, ना आप इस किश्ती के रहोगे ना इसके रहोगे, नीचे गिर जाओगे, मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग पर चलना बहुत लोगों को तो बड़ा आनंद आता है परमेश्वर के काम करने में।
और बहुत लोगों को बड़ा बोझ लगता है, मैं कैसे करूं परमेश्वर का काम। अब बहुत लोग जी जान से परमेश्वर की सेवा में जुटे हैं और परमेश्वर उनको अपनी हथेली पर देखता है और आशीष देता है और उनसे कहता है, मैंने तेरे नाम को अपनी हथेली पर लिख डाला है, मैं तेरे चित्त को अपनी हथेली पर देखता हूं ताकि मैं तुझे आशीर्वाद देता रहूं। लगातार परमेश्वर अपने लोगों को, निरंतर परमेश्वर अपनी वचन की सामर्थ्य के द्वारा अपने लोगों को आशीष देता है। जिस लायक हम नहीं थे उस लायक से भी कहीं ऊपर परमेश्वर हमें ले जाता है। आमीन, हालेलुया। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार। अरे वचन पढ़ेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हमें क्या करना है, और वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग सूख जाएंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उस पर मनन करना है, परमेश्वर की बातों को पहला स्थान देना है। आमीन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो यही वचन मेरे भी मार्ग के लिए उजाला है। मुझको भी परमेश्वर कदम कदम पर बढ़ाएगा और आशीष देगा। बोले, मुझको भी परमेश्वर कदम कदम पर बढ़ाएगा और आशीष भी देगा। हालेलुया, आमीन। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, पढ़ना है, अपने सीने से लगाना है। हालेलुया। शैतान से कोई नहीं बचा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ यदि आप लिपटे रहोगे, आप सुरक्षित हैं, आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। और परमेश्वर से अलग होकर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आमीन, हालेलुया। उससे भले लोग अच्छी समझ प्राप्त करते हैं। जो भले लोग हैं, भले लोगों को परमेश्वर ज्यादा प्रेम करता है। कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत भोला है, ये तो बहुत सीधा है, इसको तो कोई भी बहका लेता है। परमेश्वर को ऐसे लोग ज्यादा पसंद है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे और पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाएं। आप जानते हैं इस बात को, मांगेंगे क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? देगा, अवश्य देगा। क्या किसी को मांगने पे परमेश्वर ने दिया है? दिया है। मैं परमेश्वर से एक बात मांगता हूं, मुझे धरती के दूसरे छोर तक ले जा, बस अपना काम में लगा के रख, और मैं उससे कुछ नहीं कहता। वो कहता मेरे धर्म राज की खोज कर, बाकी सब चीजें तो तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगी। आमीन। अभी जिस जगह में गया असम में, वहां पर 119 उसकी 130वीं आयत, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भले लोग, यहाँ पर छली लोग नहीं लिखा, भले लोग। और भले लोग वो हैं जो हर सुबह हर शाम अपने परमेश्वर के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे आशीष मांगते हैं, और परमेश्वर उनको नाती पोतों तक आशीष देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। हमको परमेश्वर की सामर्थ पर निरंतर बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। आमीन। मरकुस की किताब 9 उसकी 29वीं आयत, उसने उनसे कहा, यह जाति प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकल सकती। आपको पता लगता है कलीसिया में कोई बहन परेशान है, कोई भाई परेशान है, और यहाँ पर कोई परेशान होता है तो वो अपनी परेशानी बताता है। मुझको छोड़ो, एक दूसरी बहन भाई को भी बताओ और उनसे कहो कि हमारे लिए प्रार्थना करना, ताकि ज्यादा लोग दुआ करेंगे तो ज्यादा लोग आशीष भी पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना के प्रभाव से आप किसी को भी आशीषित कर सकते हैं, किसी को भी आशीषित कर सकते हैं।
अभी पीछे हमने एक गवाही दी थी आपको बहुत दिन पहले कि एक बेटा पहाड़ से गिर गया था, उसकी पूरी बॉडी टूट गई थी। अभी उनके वहाँ जब मीटिंग हुई, प्रार्थना हुई, तो बहुत सुंदर है वो लड़का, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसने बोला अब यीशु मसीह को छोड़ और किसी की बात को मैं नहीं सुनूंगा। पहले वो सबकी बात सुनता था, यीशु मसीह की नहीं सुनता था। उसके पापा ने बताया कि मेरे बेटे के ऊपर 2 करोड़ रुपया लगा है। आज वो अपने पापा के साथ बैठा है, उसका ये पूरा सिर खुल गया था। हम लोग नया ससी जाते थे दिल्ली साकेत में मैक्स हॉस्पिटल में दुआ करने के लिए। अब वो बच्चा पूरा सुरक्षित है, अच्छा है, और परमेश्वर ने उसको, उसके परिवार को सुख शांति भी दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। मत्ती की किताब 26 उसकी 41वीं आयत, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु जो शरीर है वो दुर्बल है। 2 मिनट से ज्यादा लोग प्रार्थना नहीं करते, बस करी प्रार्थना और सो गए। और ये बात भी सत्य है, आदमियों से ज्यादा औरतें प्रार्थना ज्यादा करती हैं। चाहे मेरे को भी लगा लो अपने साथ, हालेलुया। औरतें जितनी परमेश्वर की भक्ति करती हैं, आदमी इतने नहीं करते। जबकि होना ये चाहिए कि हमको तो इस काम में होड़ लगानी चाहिए। सामने वाला 1 घंटे कर रहा है तो मैं कम से कम 10 मिनट फालतू करूं, परंतु यहाँ तो 10 मिनट में आमीन बोल के सब सो जाते हैं। आमीन। एक बात जहन में बिठा लो कि मैंने पाप करने से बचना है, तो मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि मेरे को परमेश्वर के आगे सर झुकाना पड़े। एक तो सर झुकाते हैं हम आशीष पाने के लिए, दूसरा शर्मिंदगी से सर झुकाते हैं। हालेलुया। बार बार हम लोग परमेश्वर को रिस दिलाते हैं यदि हम लोग परमेश्वर के खिलाफ किसी भी प्रकार का नशा करते हैं। नशा करने से हमारे हाथ पैर तो जाएंगे, हमारे शरीर का जो पूरा सिस्टम है ना, जो पूरा इंजन है, यही बैठ जाएगा। किडनियां बैठ जाती हैं नशे करने से, फेफड़े खराब हो जाते हैं। और जब ये चीजें खराब हो जाती है, जब सामने वाला क्या बोलता है, बस अब की बार बचा ले, फिर मैं ये नशा, ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। जबकि हर एक नशे के ऊपर लिखा रहता है ये जहर है, इसको पीने से, इसको यूज करने से आप रोड पर आ जाओगे। जिस बेटे के पापा ने अपने बेटे पर 2 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसके बेटे ने कोई ऐसा नशा नहीं छोड़ा जवानी में। आज भी जवान है वो बच्चा। अभी मेरे को उसने बताया कि ना कोई ऐसा नशा नहीं जो मैंने नहीं किया, सब किया है। नतीजा शरीर बर्बाद हो गया। बाप तो अपने एड़ी तक का जोर लगा देता है, परमेश्वर भी अपना एड़ी तक का जोर लगा देता है बचाने के लिए। आमीन। परंतु मैं ऐसा काम ही ना करूं कि मेरे माँ बाप को परेशानी भुगतनी पड़े, मेरे परमेश्वर को भी सर झुकाना पड़े। जब हम विश्वासी लोग नशा करेंगे, हम विश्वासी लोग कोई गलत काम करेंगे, तो हमारे साथ साथ हमारे परमेश्वर का भी सर झुक जाता है। अरे मैं तो कहता था मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, सर झुक गया। तुम्हारे कारण तुम्हारा परमेश्वर का सर ऊंचा रहे, शैतान का सर नीचा हो जाए। हालेलुया, आमीन। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो, यत्न सहित सभी पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, जिसको भी आप जानते हो। यहाँ कलीसिया में बहुत लोगों को जानते हैं, नहीं जानते हैं
तो जब जाते हैं कम से कम एक दूसरे बहन बहनों से और भाई भाइयों से हाथ मिला के कुछ नहीं कह सकते तो ये तो कह दिया करो एक दूसरे से हमारे लिए दुआ करना। नाम याद रहे ना रहे परंतु शक्लें सारी याद हो जाती हैं। प्रार्थनाएं कई तरह से की जाती हैं। आप किसी का नाम ले लेके कर रहे हैं, आप सीधा बोले प्रभु जितने सुबह की प्रार्थना में आते हैं सब पर आशीष कर दे, सबके बेटे बेटियों को फलवंत कर दे, सब बुजुर्गों को आशीष कर दे। आमीन। वो पूरी दुनिया को देख लेता है एक बार में, हजारों देश के लोगों को बचा सकता है, तो क्या छोटी सी कलीसिया की आवाज को नहीं सुन सकता? सुन सकता है। केवल ये यीशु मसीह है जो हमारे हृदय को खटखटाता है। यदि हम अपना हृदय उसके लिए खोलेंगे, हमारे अंदर आया जाया करेगा, हमारे साथ भोजन करेगा और बदले में हमको आशीष देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यानपूर्व प्रार्थना में जागृत रहो। हर सुबह निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि शैतान से और पाप से बचे रहो। आपके अंदर कोई एक कमी है जो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी। बहुत सेवक लोगों के अंदर भी कमी पाई जाती है और कमियां ज्यादा नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं अरे बस इतना सा तम्बाकू ही तो मैं खाता हूं, बाकी तो मैं सब काम अच्छे करता हूं। भैया वो छोटा सा तम्बाकू ही तेरे को स्वर्ग नहीं ले जाएगा। सामने वाला क्या कर रहा है भूल जाओ। लोग क्या कहते हैं, अरे वो भी तो विश्वासी, वो भी तो नशा करता है, अरे वो तो मरेगा, तू क्यों मर रहा है उसके साथ? नहीं, तुम इतना सा गुटखा खाते हो, तुम्हारा बेटा भी इतना सा खाने लगे, बेटी भी खाने लगे, तो क्या होगा? मर जाओगे। बोलोगे मेरे बच्चों को ना गलत आदत लग गई। सीखा तो भाई तेरे से ही है। माँ बाप से औलाद बगैर सिखाए बहुत कुछ सीख जाती है। इसलिए माँ बाप को अपनी औलाद के लिए नमूना बनना है और हमको परमेश्वर के लिए भी नमूना बनना है। वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। क्या तुमने इतना दुख उठाया जितना यीशु मसीह ने उठाया है? नहीं उठाया। उसके हाथों में कीलें ठोक दी गई, उसके पेट में भाला मार दिया गया, उसके सर पे कांटों का ताज कस दिया गया। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। और वो कहता है तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। प्रभु दयालु है, वो हम पर दया अवश्य करेगा। हालेलुया। हमको निरंतर परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना है, चाहे उसके लिए हमें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। क्या परमेश्वर नुकसान का परमेश्वर है? वो तो आशीष और बरकत और सुरक्षा और सामर्थ सब कुछ देने वाला परमेश्वर। वो तो ऐसा परमेश्वर है मेरी बहन मेरे भाई, आप जो बोलते जाओगे वो होता चला जाएगा। आप तो उसके मंदिर हो। वो परमेश्वर इस मंदिर में रहना पसंद करता है और बदले में आपको दूना सुख देना पसंद करता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा खींचकर फंदे में फंस जाता है और परीक्षा में पड़ जाता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और पाप जब हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बहुत लोग पाप करने के बाद सोचते हैं अरे यार गलती हो गई, अब क्या करें। जानबूझ के की हुई गलतियां आपको बर्बादी की ओर ले जाएंगी। जब आप अच्छे काम करने के लिए जाते हैं तो आत्मा आपकी बोलती है बेटा तू अच्छा काम कर रहा है, परमेश्वर तेरे साथ। और जब एक व्यक्ति बुरे काम के लिए जाता है तो भी आत्मा आके बोलता है तू बुरे काम के लिए जा रहा है, तू मर जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर सजग रहें और सतर्क रहें।
दो आंखें हमारे आगे हैं, दो पीछे भी होनी चाहिए। एकदम अटेंशन रहना चाहिए, सजग रहें, सतर्क रहें। हालेलुया। जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं तो सावधान रहे कहीं वो गिर ना जाए। बहुत लोग समझ कहते हैं ना, अरे हम तो बिल्कुल अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, सही है, एक दिन दुआ नहीं की, 2 दिन वचन नहीं पढ़ा, 3 दिन, फिर 1 हफ्ते प्रार्थना नहीं के, 2 पता चलेगा वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले गए। नहीं, हमको सजग रहना है और सतर्क रहना है। कोई नहीं जानता मैं कल का दिन देखूंगा, पर आज के दिन मैंने ऐसी जिंदगी जीनी है कि आज यदि मौत आ जाए तो मैं अपने परमेश्वर के साथ खड़ा नजर आऊं। जैसे उस डाकू ने कहा कि प्रभु मैंने विश्वास किया है जब तू अपने धाम में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। उस डाकू के 1 सेकंड में पाप क्षमा कर दिए परमेश्वर। तो भैया वो मेरे और आपके भी क्षमा करेगा, पर हम तो क्षमा मांगे फिर पाप करें, क्षमा मांगे फिर करें, ये नहीं चलेगा। जाने जाने में हुई गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है, जानबूझकर बार बार गलती करना अच्छी बात नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सावधान रहो, ना तो तुम दाख मधु, किसी प्रकार की मदिरा पीना, ना अशुद्ध वस्तुओं को खाना। हालेलुया। दारू के लिए तो परमेश्वर ने कहता है इसको प्याले में डलते हुए भी मत देखना। देखने में तो उसका कलर सुंदर होता है, परंतु ये काटती भी है और बर्बाद भी कर देती है। आमीन, हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा खींचकर फंस जाता है और अभिलाषा में पड़ जाता है। हमको पाप लोगों को आकर्षित करता है और पाप लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। हमको पाप के लिए ना और परमेश्वर के लिए हाँ कहना सीखना है। आमीन। हमारी जिंदगी से हमारी माता पिता का सर ऊंचा तो हो, नीचा ना हो जाए। आमीन। आजकल बहुत बुरा समय आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? नूह के समय में जो बातें होती थी वो बातें आज के समय में हो रही हैं। और उस समय क्या हुआ था? परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात मूसलाधार बारिश की और सब कुछ नष्ट हो गया। अभी भी वही समय आ गया है। हम लोग चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, बुरी योजना ना बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर से डर और भय में जिंदगी जिए। आप सुरक्षित हैं धरती पर, और जब यहाँ से जाएंगे तो स्वर्ग में भी सुरक्षित हैं। आमीन। कोई ये ना सोचे अरे मैंने तो ये काम गलत किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, मैंने तो बहुत गलत काम किए हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा या नहीं करेगा। अरे भैया उसके आगे घुटने टेक दो, क्षमा मांग लो, उसके बाद एक ही बार में क्षमा करने का काम कर देगा वो परमेश्वर है। आपने एक बार क्षमा मांग लिया, अब तुम हर दूसरे दिन क्षमा मांगोगे तो वो कहेगा अबे क्षमा कर दे, तू बार बार मेरे पीछे लग रहा है। आमीन। जब तुमने अपने गुनाह गलतियों की एक बार क्षमा मांग ली तो आपको ये निश्चय हो जाना चाहिए कि मेरे पिता ने मुझको क्षमा कर दिया है, अब मुझे पाप नहीं करना, अपने उद्धार को थामे रहना है। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, पूरी मंडली पे तेरी उत्तम आशीष हो जाए, तेरे लोग उद्धार पाए, जिंदगी पाए। शुभ आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।